हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है बैंकिंग फनी चैनल में। और इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल्स, डीआई और मीन्स लेवल और प्री लेवल्स हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ बच चुके हैं और आपको ये जो टाइम है इस समय मिलता है एकदम बिगनर से पजल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखो सब्सक्राइब कर दो। और ये जो दिखा रहा है बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये तो हो गया। अब क्या करना है? अब हम करते हैं, एक थोड़ा सा शेड्यूल दे देते हैं आपको। शेड्यूल क्या कहता है हमारा? 10 AM, उसके बाद 2 PM, उसके बाद 7 PM, देन 10 PM। 10 AM को मिलता है आपको डीआई पीओ लेवल। टाइमिंग में कोई इशू हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। 2 PM को आपको मिलता है क्या? मेंस लेवल पजल या फिर डीआई। अभी तक डीआई नहीं पढ़ी है, पजल ही पढ़े हैं, डीआई भी बहुत जल्द पड़ेगी। 7 PM को एकदम जो कि आप अभी बैठ चुके हो अपने कॉपीज के साथ, ये बिगनर्स लेवल पजल है। और 10 PM को मिलती है आपको पीओ लेवल पजल। ये है हमारा शेड्यूल जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इशू है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, कमेंट में देखेंगे, सॉल्व हो सकेगी तो करेंगे, ठीक है। चलिए, आज ये है हमारी पजल। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कोई भी हमारे पास टाइम का बरियर नहीं है। बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे इसमें और आपको बताएंगे क्या कैसे क्यों बैठ रहा है। बिल्कुल अच्छे से समझिए। देखिए, 8 लोग हैं। 8 कहाँ गया? 8 पर्सन, PQRSTUVWR are sitting around a circular table facing the center with equal distance। सर्कुलर टेबल है, 8 पर्सन है और ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ओनली 3 पर्सन सिट, 1 सेकेंड, बस यही है, ऐसे करके बैठे हुए हैं। मैं एक बार सर्कुलर से बनाती हूँ, ठीक। उसके बाद हम लाइन से बनाएंगे। एक बार सर्कुलर से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ चुके हैं। चलो सर्कल से बनाकर देखते हैं, वैसे मैंने अभी तक बनाया नहीं है, लेट्स सी। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टी। कहीं पर भी बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो। 3 पर्सन, 3 पर्सन के केस में आपको एक दूसरे के सामने ही बैठाना है। यू के सामने टी यहाँ रख दो, या फिर यू के सामने टी यहाँ रख दो, यू के सामने टी यहाँ रख दो। 3 लोग है ना। सर्कुलर टेबल में अगर 3 लोग हैं और 8 लोगों का गेम चल रहा है, तो इसको आप ऐसे समझो, 3 लोग इस साइड से और इस साइड से, दोनों तरफ से देखो 3 लोग आएंगे इस केस में। अगर आप इसको देखो, इसको देखो, अगर यू यहाँ बैठ गया और टी यहाँ बैठ गया, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से कहीं से देख लो, 3 लोग आएंगे। बस आमने सामने आपको बैठा देना है, यू टी, यू टी, कहीं बैठा दो। आंख बंद करो और कहीं बैठा दो, बस एक दूसरे के सामने हो, ऐसे बैठा दो। चाहे आप राइट से देखोगे चाहे आप लेफ्ट से देखोगे, वो एक दूसरे के सामने ही आएंगे। आई मीन 3 3 लोग ही होंगे उन दोनों के बीच में, ठीक। तो हमने यूट्यूब ऐसे ही बैठा दिए, ठीक है। पहले देखो, कंडीशन लिखने बहुत अच्छी चीज होती है। पहले कंडीशन लिख ले, यू 3 टी। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू। आर यू के बिल्कुल पड़ोस में है। सॉरी। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड टू राइट में कौन है? क्यू है। ये भी लिख, ये कैसे रखा जाता है अभी बताती हूँ, ठीक है। जब मैं लाइन से बताऊं बनाऊंगी तो सब बताऊंगी। अभी अभी यहाँ पर देखते हैं। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। अब देखो पता नहीं है क्यू और टू पी के बाद में क्या बताना, अभी बताना शुरू करते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि 3 लोग दोनों तरफ से कहीं से भी बैठा लो, बैठ जाएंगे। आमने सामने बस बैठा दो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इस वाली को देखो, इसको कैसे बैठाते हैं। आर एज, ये तो इमीडिएट हो गया। इमीडिएट के केस में कैसे रखते हैं? देखो, इमीडिएट के केस में होता है बिल्कुल पड़ोस में। ये नहीं पता है, अब आप हो, आप हैं, आपके 2 हाथ हैं, आप हो
एक इंसान, आपके दो हाथ हैं, ये जो नाक है ये मेरे तरफ नहीं है, ये नाक आपकी ये उस साइड है। दूसरी तरफ नाक सर पर बैठ गई। नाक दिखा नहीं पा रही, तो जो आपकी नाक है वो अंदर की तरफ है, और आप उस साइड देख रहे हो, मेरे तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप अपने फोन की तरफ देख रहे हो, कुल मिला के आप ये हो, और आपका फोन है ये, आप अपने फोन को ऐसे करके निहार रहे हो। तो आपका ये सीधा हाथ है, ये आपका उल्टा हाथ है, ये आपका सीधा हाथ है, ये आपका उल्टा हाथ है, ठीक है। अब आपका कोई इमीडिएट नेबर है, हो सकता है इमीडिएट नेबर आपके राइट हैंड में हो सकता है आपका इमीडिएट नेबर आपके राइट हैंड पर हो या लेफ्ट हैंड पर हो, आपको नहीं पता ना। तो इसीलिए दोनों तरफ रखा जाता है, यू के या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। इमीडिएट होगा किस साइड है, हमें नहीं पता। इसीलिए जब इमीडिएट का केस आएगा तो हम हमेशा ऐसे करके पड़ोस में चिपका देंगे इनके, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में। इमीडिएट के केस में अगर के एल का इमीडिएट है तो बिल्कुल ऐसे करके चिपका के पड़ोस में बना दो। एल के का इमीडिएट है तो ऐसे करके बना देंगे। एम एन का इमीडिएट है तो ऐसे करके बना देंगे। ओ आर का इमीडिएट है तो ऐसे करके बना देंगे। मतलब इमीडिएट को एक या तो वो राइट में होगा या तो वो लेफ्ट में होगा, तो इमीडिएट को हम हमेशा ऐसे रख देंगे। इमीडिएट का समझ में आ गया। पोजीशन अभी कंडीशन को कैसे रखेंगे हम बस ये सीख रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट है मतलब पड़ोस में है, ऐसे करके चिपका के रख दिया। तीन लोगों का देखो, यू से तीन छोड़कर टी, या तो यू के राइट साइड में टी होगा। 1 सेकेंड, थोड़ा पानी पी लो। देखो, या तो यू के राइट साइड में टी होगा, या तो यू के लेफ्ट साइड में टी होगा। बात सही है ना। हमें नहीं पता है कि यू के राइट साइड में टी है, यू के लेफ्ट साइड में टी है, कहाँ है नहीं पता। यू से तीन छोड़कर टी है, बस हमें ये पता है हमने रख दिया, ठीक है। ये चीज भी समझ में आ गई। अब इसको देखो, ये बोला है आर इज एन इमीडिएट ऑफ यू, क्यू सिट सेकंड टू द राइट आर ऑफ आर ऑफ आर। क्यू सिट के क्यू सिट्स है सेकंड टू द राइट ऑफ आर। तो ऑफ आर, फ्रॉम आर, ये जहां होता है उसे पहले लेते हैं। आर के आर के सेकंड राइट में क्यू बैठा है, आर के सेकंड राइट में क्यू बैठा है। फर्स्ट राइट सेकंड राइट, देखो आर का फर्स्ट राइट कौन सा होगा, ये होगा। इसे फर्स्ट राइट को ही इमीडिएट राइट बोलते हैं। इमीडिएट राइट, इसे इमीडिएट राइट बोलेंगे। इमीडिएट राइट नहीं होके बोले आर के सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। सेकंड राइट जब आएगा तो एज में एक होगा। सेकंड थर्ड राइट जब होगा तो बीच में दो होंगे राइट साइड में। फोर्थ राइट होगा तो बीच में तीन होंगे। फोर्थ राइट 1 2 3, चौथे पर बैठ जाएगा, फोर्थ राइट है ये। थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, थर्ड राइट है ये। सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट। देखो बैठाना आ गया ना तो बनाना भी आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। एक बार बस बैठाना आ जाए उसके बाद इंसान बनाना तो सीख ही जाता है। बैठाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने पॉसिबिलिटी हमने समझ ली, ये वाली कंडीशन। अब ये देखो, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, इधर फ्रॉम लेफ्ट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और राइट। अब देखो, क्यू के राइट में दो छोड़कर पी है, क्यू के लेफ्ट में छोड़कर पी है, हमें नहीं पता। एक चीज और देखो, यहां बोल दिया इस वाले केस में, देखो आर के सेकंड टू राइट में क्यू है तो हमेशा इसका एरो हम नीचे बनाएंगे। अगर ऐसा बोला जाए आर के राइट में क्यू है, पता नहीं है बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम एरो बीच में बनाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि बीच में दो हैं, चार हैं, दो 10 हैं, 5 हैं, नहीं पता, तो बीच में बना देंगे कि हाँ आर के राइट में है
कितने लोग बीच में ये नहीं पता है। इस केस ये केस अभी आया नहीं है इसलिए भी बताया नहीं है। ठीक है। देखो एरो इसको हम नीचे बनाएंगे जब हमें पता होगा कि बीच में कितने लोग हैं राइट साइड में। अब हमें इसमें नहीं पता है क्यू और पी के बीच में कितने, तो हमने बस ऐसे लिख दिया, ऐसे हमने यू के लिए लिख दिया, ऐसे हमने क्यू के लिए लिख दिया। इसके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी और कुछ बनाते बनाते कैंसिल होंगी, बात की बात है। वी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट अपोजिट टू पी। अब एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब मैंने बताया बीच में तीन लोग, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। अपोजिट पी, ऐसे जब भी आप ऐसे करके सर्कल बनाओ और सब अंदर देख रहे हो तो हमेशा सर्कल ऐसे बनाइएगा। ये तो बहुत बुरा बीच में से, देखो कैसे बना रहा, ऐसे। हमेशा कोशिश करना हमेशा सर्कल आपका ऐसा बने। जब सब आपके सर्कल बनाना ही नहीं है, मैं ऐसे सिखाऊंगी नहीं। अभी बस आप लोगों के लिए दिल की खुशी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम तो भाई लाइन नहीं सीखेंगे, सर्कल बनाना नहीं है तो टाइम वेस्ट है। चलिए ठीक है, हमेशा ऐसे बनाइएगा। यू हम यहाँ बैठा चुके हैं, टी हम यहाँ बैठा चुके हैं, ऐसे ही बैठा दिया है। हमें नहीं पता अभी कहाँ बैठाना है। अब क्या, ये क्या बोल रहे थे, बी सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू पी, कुल मिला के जब ऐसी कंडीशन आए तो पी तीन छोड़कर, पी तीन छोड़कर वी लिख दो, जैसे मैंने इसके केस में लिखा था। ऐसे ही पी बी छोड़ लिख देंगे हम। क्यू से पी मिल जाएगा, पी से बी मिल जाएगा। ठीक है। इसको दो दो बार क्यों लिखा हुआ है। चलिए अब क्या है, डब्ल्यू सिट्स हर टू द राइट ऑफ बी। बी के तीसरे राइट में डब्ल्यू बैठा है। बी के तीसरे राइट में डब्ल्यू बैठा है। बी के मतलब बी को आप पहले बनाओगे, बी का राइट आपको पता चला है तो बी के तरफ एरो, बी का राइट का एरो बनाओगे। और थर्ड, थर्ड मतलब वन, 1 2 3। थर्ड राइट है तो बीच में दो आएंगे, मैंने बताया था। सेकंड राइट है तो बीच में एक आएगा। ठीक, ये रटने वाली बात नहीं, करते करते सब आ जाएगा। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ठीक है। S is an immediate neighbor of T। कौन? S। S is a immediate neighbor, अब नेबर मैंने बताया ना, T लिखेंगे और पड़ोस में ऐसे चिपका देंगे, बस नेबर बन गया। इमीडिएट नेबर T लिखा और S बना दिया, इमीडिएट नेबर बन गया। ठीक है। कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 8 लोग हैं, सब अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, दिख गया है हमें। अब देखो, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, आसन व्यक्ति एक दूसरे के समान दूरी पर है। यू और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, यू और टी के बीच में। अब आपको वो बता ही दिया है कि हमारे सीधे हाथ पर है, उल्टे हाथ पे हमें नहीं पता है तो हमने 3 लोग बता दिए। आर यू का तत्काल पड़ोसी, तत्काल पड़ोसी है, ऐसे ही इमीडिएट पड़ोसी। आर का बिल्कुल तत्काल, ऐसे करके चुपचाप चिपका के रख दो। आर यू का तत्काल, या फिर आपको बनाए आप ऐसे भी बना सकते हो, आर यू का तत्काल पड़ोसी है ना। जैसा मनो आप वैसे बना दो, मगर आर के लिए बोला गया है आर यू का तत्काल पड़ोसी, तो यू के पड़ोस में आर रख दो। ठीक है। ये भी अगर आप रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यू के पड़ोस में आर है, बाई से बरसा है, ये दोनों चीज बाई से बरसा है। अगर आर यू का पड़ोसी है तो डेफिनेटली यू भी आर का पड़ोसी है ना, तो ये बाई से बरसा चीज है, इसमें कोई बात बोलने वाली बात थोड़ी है। 1 सेकेंड। अब क्यू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू आर के दाएं से हाँ ये देखो, आर के दाएं से, आर के दाएं से पहला स्थान, दूसरा स्थान। ठीक है। पहला स्थान इसे कहेंगे, दूसरा स्थान इसे कहेंगे, दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये हम बना चुके हैं। ठीक है। 2 व्यक्ति
चाहे सीधे बैठे हैं, चाहे दाएं बैठे हैं, चाहे बाएं बैठे हैं, हमें नहीं पता। देखो, ये आप हो, आप मोबाइल को देख रही हो, ये आपका दायां है, ये आपका बायां है। आपका सीधा हाथ है उसे दायां कहते हैं, उल्टे हाथ को बायां कहते हैं। ठीक है। अब बी पी के ठीक विपरीत बैठा है। ठीक विपरीत वाला केस यही होता है, अपोजिट। बी पी के अगर ठीक विपरीत बैठा है तो कुल मिला के बी और पी के बीच में तीन लोग हैं। ये ये वाली कंडीशन जो है, ठीक विपरीत का केस मतलब, चाहे आप दाएं से गिन लो तीन लोग हो गए, चाहे बाएं से गिन लो तीन ही लोग होंगे। डब्लू वी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी, डब्लू, देखो यार, मैं हर बारी में पढ़ती हूँ हिंदी में, मुझे डब्लू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी है ना, तो मैंने यहाँ क्यू क्यों लिखा? ये गलत बना दिया मैंने। यहाँ डब्लू आएगा। डब्लू बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डब्लू बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर। देखो, बी के दाएं तीसरे स्थान पर पहले दूसरे तीसरे, यानी दो लोग बीच में आएंगे। बी के दाएं चौथे स्थान पर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर बीच में तीन आएंगे। बी के दाएं दूसरे स्थान पर डब्लू बैठेगा तो बीच में एक, दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो दो लोग आएंगे। ठीक है। चौथे स्थान पर है मतलब तीसरी जगह है, तीसरे स्थान पर है मतलब दो लोग बीच में हैं। ठीक। एस टी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो देखो इसे कैसे बनाएंगे। एस टी को ऐसे लिखेंगे, टी के पड़ोस में एस लिखेंगे और इसे काट देंगे। टी एस के पड़ोस में नहीं है या एस टी के पड़ोस में नहीं है, ऐसे करके क्रॉस जरूर बनाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्रॉस जरूर बनाना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नहीं है। ये भी दो बार लिख दिए, इसे भी हटाओ। चलो ही भाई, ये हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी लिखी है। शुरू करें। देखो, यू के पड़ोस में आर है, या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, है ना। यू के या तो राइट में होगा, यू के या तो लेफ्ट में होगा। चलिए, अब आर से एक छोड़कर क्यू लिखो। आर से पहले तो राइट साइड देखो, आर का राइट साइड किधर होगा, एक छोड़कर क्यू इधर आएगा। राइट साइड, यही तो राइट है आर का। अब इसका देखो राइट, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। एक छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा। क्यू से दो छोड़कर पी लिखना है। देखो, एक, एक, क्यू से दो छोड़कर एक, दो छोड़कर पी इधर तो रख नहीं पाओगे, तो एक, दो छोड़कर पी, कुल मिला के क्यू का ये है सीधा हाथ, तो क्यू के सीधे हाथ पर पी बैठ गया। इस वाले केस में देखो, एक, दो, क्यू के सीधे हाथ पर तो आप बैठा नहीं पा रहे हो, यहां पर क्यू के उल्टे हाथ पर एक, दो, पी इधर आएगा। इसके तो उल्टे हाथ में बन रहा है, इस केस में सीधे हाथ पे बन रहा है। चलो, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब देखो, पी आ गया, पी से बिल्कुल अपोजिट में आंख बंद करके बी इधर बैठा दो, पी से जस्ट अपोजिट में बी इधर बैठा दो। ठीक है, बैठ गया, ये भी हो गया। बी से राइट साइड में डब्लू बैठाना है। देखो, बी से राइट साइड में वन, देखो पी का राइट साइड इधर होगा ना, बी का राइट साइड इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, वन टू छोड़कर डब्लू इधर आ गया। इधर देखो, बी का राइट साइड, बी इधर देख रहा है, राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर, एक, दो छोड़कर डब्लू इधर आ गया। ठीक है। अब बचा टी, एस। एस देखो, इस पूरी कंडीशन में एस आपको यहीं बैठाना पड़ेगा, जबकि बोला गया है टी एस के पास नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। हो गई गलत। इसमें देखो, इसमें यही पोजीशन बनी है, एस इधर आ गया, ये बिल्कुल सही पोजीशन बन गई। ये वाला पजल हमारी सही बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। चेक करें, इसको चेक नहीं करते हैं, चलो कर लेते हैं। एस यू आर बी, एस यू आर बी, कहाँ से, एस यू आर बी, क्यू टी डब्ल्यू पी, क्यू टी डब्ल्यू पी, बिल्कुल हमारा सही बना है। मगर कभी, देखो, शुरू से ही जो चीज अच्छी है उसे सीखो। ये तो
बन गया। बट मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप ऐसे बनाओ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बनाने की। बिलीव मी। लाइन वाले को सीखो, वो आपकी हेल्प करेगा। ये तो, ये हलवा है। ये आरआरबी क्लर्क में आता है, मैं हलवा नहीं बोलूंगी इसे। ये बिल्कुल आरआरबी क्लर्क लेवल है, बिल्कुल आरआरबी क्लर्क में आपको ऐसी पजल मिलेगी, बिल्कुल टिक्टो। टिक्टो ऐसी पजल आरआरबी क्लर्क में बिल्कुल सजी मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है। चलो हटाओ। चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे लाइन से। मेरा एक सर्कल है, एक धागा है। धागे का मैंने सर्कल बनाया, और मैंने धागे को यहाँ से काट दिया, और धागे को एक सीधी लाइन बना दी। सीधी लाइन ऐसे करके बना दी। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ गए मेरे। ठीक है। 8 लोग बैठ गए। अब सबका मैंने मुंह इनसाइड मान लिया कि ऊपर इनसाइड है। सब इनसाइड मान लिए कि ऐसे करके इनसाइड बैठे हैं। ध्यान से सुनिए, सीखने से सब सीख लिया जाता है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है। चलिए, ये सब हमारे लोग हैं जो ऐसे बैठे हैं, और सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ऊपर को हमने इनसाइड मान लिया। हमने अपना सर्कल खोल दिया। अब इस वक्त व्यक्ति का जो राइट बैठा है, इमीडिएट राइट, वो कौन सा है? इसका इमीडिएट राइट है ये वाला। इसका इमीडिएट राइट कौन है? ये वाला। और इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? इसका इमीडिएट लेफ्ट है ये, क्योंकि ये सर्कल है ना, ऐसे करके सर्कल है। इसका इमीडिएट राइट ये है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये है। इसका सेकंड राइट कौन सा है? फर्स्ट राइट। सेकंड राइट ये है। इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा है? फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट ये है। इस व्यक्ति का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा? फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट ये। ऐसे करके आपको बस सोचना है। अगर मैं बोलूं इस व्यक्ति का फोर्थ लेफ्ट बताओ, तो लेफ्ट इस साइड होगा। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और ये हो जाएगा फोर्थ लेफ्ट। इस व्यक्ति का बाई और, बाई और चौथा आदमी कौन सा होगा? पहला बाया आदमी, चौथा, तीसरा बाया, ये होगा ना। बाई और चौथा आदमी होगा ये वाला। इस व्यक्ति का तीसरा दाया और, पहला, दूसरा, देखो दाई और इसका पहला, दूसरा, तीसरा दाया और ये होगा। बस ऐसे चेक करना है आपको। ठीक है। एक और चीज देख लो आप लोग। जो हमने अपोजिट का केस देखा था सर्कल में, उसको यहाँ कैसे देखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट का जो आप ऐसे आंख बंद करके बैठा देते हो कि बी पी के भी अपोजिट बैठा है, या यू पी के अपोजिट बैठा था, यू बैठ टी के बैठा था शायद। ऐसे जब आप एकदम से बैठा देते हो, ऐसा इसमें भी होता है। 2 4 6 8, ठीक। 8 के केस में क्या है? 8 डिवाइडेड बाई 2 - 1, 2 से 4। 8 लोगों के केस में मैं ये इस फॉर्मूले को इसलिए बता रही हूँ, इट्स नेसेसरी। 4 - 1 = 3। ये 8 लोगों के केस में। अगर 10 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 4 6 8, ऐसे करके बैठे हैं। 2 4 6 8 10 12 होगा ये तो। 12 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब 8 10 के केस में हमें देखना है 10, अभी पहले 10 का देख लें, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये है 10 लोग। ठीक। यहाँ भी 10 लोग हैं। 10 इसके केस में क्या होगा? यू यहाँ है तो टी यहाँ बैठा होगे।
पी यहाँ है तो एस यहाँ बैठाओगे, आर यहाँ है तो एन यहाँ बैठाओगे, ऐसे ही बैठाओगे। बिल्कुल आप आंख बंद करके अपोजिट बैठा देते हो इनसाइड के केस में। अब गिनो, एक, दो, तीन, चार। इस साइड से भी इसके इन दोनों के केस में देख रहे हैं हम, एक, दो, दोनों के बीच में चार चार लोग हो गए। ऐसे ही फॉर्मूला है, 10 ÷ 2 - 1, मतलब 5 - 1, यानी चार लोग। अब इस केस में चार लोग एक दूसरे के बीच में बैठ जाएंगे, ऐसे करके, एक, दो, तीन, चार। इसमें देखो, एक, दो, तीन, चार। इसमें देखो, एक, दो, तीन, चार। पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, ये याद रखिए। ये है पेयर, इसका पेयर है ये, इसका पेयर है ये, और इसका पेयर है ये। इसका पेयर, इसका पेयर चार छोड़कर ये, इसका पेयर, इसका पेयर ये। चार छोड़ के आराम से बस रख दो, कोई बस कोई समस्या। ये 10 के केस में होता है। जैसे सर्कल में आप बनाते हो ऐसे ही है बिल्कुल, चार छोड़ के रख दो। फॉर्मूला याद रखो ये वाला, बस फॉर्मूला क्या, याद रह हो जाता है, बनाते बनाते एकदम रट जाती हैं चीजें। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो, आठ के केस में, आठ के केस में क्या होता है, 8 ÷ 2 - 1, 4 - 1, कितना हो जाएगा, 3। थ्री का बनेगा पेयर, ये देखो, ये पेयर बन गया एक, थ्री का। एक ये पेयर बन गया, देखो भाई, एक ये पेयर बन गया, ये देखो, और एक ये पेयर बन गया, बन गया। तीन तीन के पेयर बनते हैं। जो अपोजिट का केस है वही ये केस है। चलिए, पेयरिंग सिस्टम समझ आया। ये बस पेयरिंग सिस्टम समझना है। और जो मैंने वो समझाया था आपको कि इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका राइट, वो समझ, दो चीजें समझनी है, और लाइन में आपको कुछ नहीं समझना है, बहुत इजी हो जाएगा लाइफ। चलिए, और पॉसिबिलिटी रिड्यूस करना सीखिए। अब आप वहां पर सर्कल, दो दो सर्कल बना के चेक मत करिएगा। ठीक है, पहले एक को क्लियर करेंगे फिर दूसरे पर जाएंगे, पहले एक खत्म करेंगे फिर दूसरा उठाएंगे पॉसिबिलिटी। हो सकता है पहले ही खत्म सही से बन जाए। चलिए बनाते हैं। 8 person PQRST UVW are sitting around a circular table facing a center with the equal distance between the adjacent persons. Only 3 person sit between U and T. U और T के बीच में तीन लोग हैं। R is an immediate neighbor of U. R U का नेबर है, ऐसे करके चिपका के लग दिया। Q sits second to the right of R. R के second to the right, ये तो सब बता चुकी हूँ। ठीक, और ओनली 2 person सिट बिटवीन Q एंड P। ओनली 2 person Q और P के बीच में है, इधर फ्रॉम राइट और लेफ्ट। B सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू P। वैसे ही एग्जैक्टली अपोजिट टू P मतलब तीन लोग बीच में है, बस ये चीज याद रखिए। W सिट थर्ड टू द राइट ऑफ B। B के थर्ड टू द राइट में है W। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। S T के पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है, देखो, शुरू कहाँ से करें, ये चीज अभी से सेंस लाओ। पहले इसको मत भूल, इसको मत चेक रखना मत शुरू, पहले देखो यू से टी मिल रहा है, जो कि कहीं पे भी बैठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक चीज होती है। यू से आर मिल रहा है, आर से क्यू मिल रहा है, क्यू से पी मिल रहा है, पी से वी मिल रहा है, वी से डब्ल्यू। बन गई भजन, कुछ है इसमें। बी से डब्ल्यू, इसकी डायरेक्शन पता है, बी से तीन, ये भी हो जाएगा, फिर पी से क्यू। अच्छा, ये इससे शुरू करके देखते हैं, इससे। देखो, वी से दो छोड़कर डब्ल्यू रख दिया हमने, राइट साइड में रखा है ना, सब ऊपर देख रहे हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई इस साइड क्यों नहीं रखा, सब ऊपर देख रहे हैं। वी से दो छोड़कर डब्ल्यू आप इधर नहीं रख सकते, राइट पी का इधर होगा तो दो दो छोड़कर डब्ल्यू इधर रख दिया, ठीक है। बी का राइट इधर होगा तो दो छोड़कर डब्ल्यू इधर रख दिया। अब देखो, बी से तीन छोड़कर पी रखना है, तो बी से आंख बंद करके तीन छोड़कर पी रख दो, क्योंकि अपोजिट का केस आ जाता है, बी इधर तो पी इधर। ठीक, पी इधर आ गया। अब पी से दो छोड़कर क्यों रखना है, पी से, अब देखो इसको बनाते नहीं है,
देखो, पी इधर आएगा, पी से दो छोड़कर आपने क्यू इधर रख दिया। आपको पता नहीं है ना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। पी इधर आया, दो छोड़कर आपने क्यू इधर रख दिया। फिंगर का फिंगर रख के बताएंगे। क्यू आप यहाँ आ गया, तो क्यू आर के राइट में बैठा है, यानी आर इधर आएगा। आर से क्यू इधर आ गया। ठीक है, आर क्यू इधर आ गए। अब आर यू का पड़ोसी है, तो डेफिनेटली वी तो इधर आए, यानी यू इधर आएगा। अब यू से तीन छोड़कर मुझे टी चाहिए, एक दो तीन छोड़कर टी भी बैठ रहा है। टी के पड़ोस में एस नहीं आना चाहिए, तो एस इधर आ जाए। बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। फिर से चेक करते हैं। पी इधर है, पी से एक दो छोड़कर क्यू मैंने इधर रख दिया। और क्यू जो है आर के राइट में है, तो आर डेफिनेटली इधर आएगा। आर से राइट साइड में क्यू इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर अब आर इधर आ गया, आर से क्यू इधर आ गया। अब आर के पड़ोस में मुझे यू चाहिए, ये देखो ये वाली कंडीशन। आर के पड़ोस में मुझे यू चाहिए, इस साइड तो वी बैठा है, तो यू डेफिनेटली इधर आएगा। और यू से एक दो तीन छोड़कर टी इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है, टी इधर आ गया है, डेफिनेटली एस इधर आएगा। 1 सेकेंड, मेरा पेन खराब हो रहा है क्या? हम्म, कुछ समझ में आया? रखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आप देखिए। देखो, पी इधर है, पी से दो छोड़कर क्यू रखना है, तो पी से दो छोड़कर क्यू इधर आ गया। अरे, कहाँ आ गया क्यू? कुछ ज्यादा दूर घूम गया। हाँ, दो छोड़कर क्यू, ठीक है। पी से दो छोड़कर क्यू इधर आ गया। अब क्यू देखो आर के राइट साइड में है, अब आर इधर तो आ नहीं सकता ना लेफ्ट साइड। आर डेफिनेटली इधर ही आएगा, क्योंकि राइट साइड में आर के राइट साइड में क्यू है, तो आर इधर आ गया। ठीक है। अब आर का पड़ोसी यू भी है, आर के इस साइड में तो वी बैठा है, तो डेफिनेटली यू इधर आएगा। ठीक है। अब देखो, यू से तीन छोड़कर टी है, एक दो तीन छोड़कर टी इधर आ गया। और हमारा एस बचा, एस इधर आ गया। बन गई पॉसिबिलिटी। अब वो वाला चेक करेंगे। कौन सा? क्यू। अब हमने पी से दो छोड़कर क्यू उधर बैठाया, अब पी से दो छोड़कर क्यू उधर बैठाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। देखो ध्यान से देखना, सब ऊपर देख रहे हैं। देखो भाई, पी यहाँ बैठा देते हैं। पी से राइट साइड में दो छोड़कर डब्लू इधर आ गया। डब बी से तीन छोड़कर पी है, तो तीन छोड़कर पी इधर आ गया। ठीक है। अब पी से दो छोड़कर क्यू है, तो अभी तो मैंने क्यू इधर बैठा ला, तो पॉसिबिलिटी मेरी सही बन गई। तो अब मैं पी से दो छोड़कर क्यू, एक दो छोड़कर क्यू इधर बैठा देती हूँ। ठीक है। पता नहीं है ना कहाँ पर है राइट साइड है, राइट साइड है कहाँ है, पता नहीं था ना। अगर क्यू इधर आएगा, तो आर डेफिनेटली इधर आएगा, क्योंकि आर के राइट साइड में क्यू है। आर से राइट साइड में क्यू हो गया एक छोड़कर। ठीक है। अब आर के पड़ोस में मुझे यू चाहिए। आर के लेफ्ट में तो पी बैठा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि ये सर्कल है, भूला मत करा करो। आर के जस्ट लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, तो आर के पड़ोस में मुझे यू चाहिए, तो डेफिनेटली यू इधर आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यू से तीन छोड़कर मुझे टी चाहिए, एक दो तीन छोड़कर टी इधर आ जाएगा। अब देखो, टी के पड़ोस में मुझे ऐसा, अब एस के लिए सिर्फ यही जगह बची, तो एस यहाँ आ गई। और बोल रहा है टी के पड़ोस में एस नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गई। तो ये वाली वही सर्कल वाला पूरा कंसेप्ट ही होता है। इसको आप अलग तरीके से खेलते हो। गेम अलग है, ये गेम चेंजर है। चलिए इसको एक बार चेक कर ले। SURV क्या है? SURVQ TWP, वहीं पढ़ लेते हैं। TWP बन गया। ये है लाइन। पता नहीं मैं क्या समझा रही हूँ आप लोग को, पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सब मोह माया है। अगर लाइव होते तो कुछ पता चल पाता। आ, बस एक उम्मीद ही है कि आपको समझ आ रहा है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम हो गया है।
मगर मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हैं और आपने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप कुछ सीखे होगे। अब आप कमेंट नहीं करोगे वो बात की बात अलग बात है। चलिए कोई बात नहीं। वीडियो को देखने के लिए, चुपके से लाइक करने के लिए, लाइक मेरे बढ़ रहे हैं, वो दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नोटिफिकेशन नहीं आता कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब को। लाइक के भी सब नहीं आते हैं कमेंट्स, वो ना ही सब्सक्रिप्शन के आते हैं, कोई कमेंट नहीं आता कि इसने सब्सक्राइब करा है या किसने सब्सक्राइब करा है, कुछ नहीं बताता। बस सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं डे बाय डे, मुझे दिख रहा है। लाइक बढ़ रहे हैं डे बाय डे जो दिख रहे हैं, बस कमेंट की कमी है, शेयर की कमी है। वो भी आप करने लगोगे देखते ही देखते, मुझे पता है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। बाय। हैव ए ग्रेट डे।